नमस्कार दोस्तों। तो चलिए एक नए वीडियो के साथ हम फिर से आज आ चुके हैं। और आज हम करने क्या वाले हैं, आज हम सीखेंगे विजुअल बेसिक में कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रयोग हम कैसे करते हैं। आज कुछ ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो किसी कंडीशन पर बेस्ड होगा। पिछले वीडियो में हमने फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम बना लिया था। इसका मतलब है कि यदि हमें किसी प्रॉब्लम का फॉर्मूला पता हो तो हम आसानी से उसको विजुअल बेसिक के प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में होने क्या वाला है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम ऐसे प्रॉब्लम को जो किसी कंडीशन पर बेस्ड हो उसको आसानी से विजुअल बेसिक के प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि विजुअल बेसिक को ओपन कर लेंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक किए हैं और मैंने यहाँ पर विजुअल बेसिक को पिन करके रखा हुआ है। इस पर क्लिक कर लेंगे, उससे क्या होगा कि विजुअल बेसिक स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद हम आज एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड EXE पे क्लिक करेंगे, ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक स्टैंडर्ड EXE नाम का प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें होगा क्या, एक फॉर्म होगा। हम लोग देख चुके हैं, ये हमारा है टूल बॉक्स, ये हमारा है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ये हमारा है प्रॉपर्टी विंडो। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या कि अब इस फॉर्म को पहले डिजाइन करना सीखेंगे। तो देखो होता क्या है कि यहाँ पर विजुअल बेसिक पे भी जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं वो मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। पहला होता है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपके लिए यहाँ पर फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो सबसे फर्स्ट होगा, उसका नाम है इफ स्टेटमेंट, और सेकंड है सेलेक्ट केस स्टेटमेंट। जिनको भी पहले से सी प्रोग्रामिंग आता है आपको ध्यान होगा कि जो हमारा वहां पर स्विच केस स्टेटमेंट था यहाँ पर सेलेक्ट केस स्टेटमेंट बन जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ऐसे हैं विजुअल बेसिक के जिसका यूज करके हम आसानी से प्रोग्राम में कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे आज, इफ स्टेटमेंट। अब इसका प्रयोग करते कब है, जब आपके प्रोग्राम में ना कोई कंडीशन दिया हो और चाहते हो कि कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर आपको किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना हो, तो हम लोग इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके भी 4 टाइप्स होते हैं जैसे सी में थे, जिनको पहले से आता है। पहला होता है सिंपल इफ, सेकंड होता है इफ एल्स, थर्ड होता है नेस्टेड इफ, और फोर्थ होता है मल्टीपल इफ। ये है आपका, ये 4 टाइप के इफ स्टेटमेंट होते हैं। अब हम लोग सबसे पहले प्रोग्राम बनाएंगे सिंपल इफ का। अब ये सिंपल इफ होगा क्या, सिंपल है एकदम, कि यदि आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा कंडीशन हो जिसके केवल ट्रू रहने पर ही आपको किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है, तो वहां पे हम लोग सिंपल इफ का यूज करते हैं। तो चलिए एक प्रोग्राम की मदद से इसको समझते हैं और ये जानते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे क्या कि हम एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे, और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के बाद एक हम लोग यहाँ पे एक बटन इंसर्ट करेंगे कुछ ऐसा, और एक और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे जिसमें हमारा रिजल्ट आएगा। हम करने क्या वाले हैं कि हम यहाँ पर एक नंबर देंगे और इस बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे नंबर देंगे और इस बटन पे क्लिक करेंगे, यदि वो नंबर इवन होगा तो यहाँ पर उसके बारे में बता देगा, केवल इवन। ठीक है, हमको चेक करना है कि कोई दिया गया नंबर इवन है क्या। तो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और यदि वो इवन होगा तो इवन यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हमने फॉर्म पर कंट्रोल तो ऐड कर लिया, अब इसका कुछ प्रॉपर्टी भी चेंज करते हैं। जैसे ये जो text1 लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे text1 को यहाँ से रिमूव कर लेंगे तो वो ब्लैंक हो जाएगा। ये जो command1 लिखा हुआ है, हम लोग command1 पे जाएंगे और हम लोग यहाँ पे इवन लिख देंगे। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा इवन, और इवन का मतलब होता है सम नंबर, सम संख्या। तो इवन नंबर किसको बोलते हैं, एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए
और उसका जो है डिवाइड होने का मतलब क्या है कि उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। अब इस टेक्स्ट को भी हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, ये देखिए रिमूव हो गया। अब हम लोग इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम बदलेंगे, क्यों? क्योंकि इसका यूज कोडिंग में होने वाला है। तो चलिए यहाँ से बदलते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे txt नंबर, हम यहाँ पे लिखेंगे cmd इवन, क्योंकि हम लोग इवन चेक करने वाले हैं और एक कमांड बटन है, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे txt रिजल्ट। तो हमने फॉर्म पर कंट्रोल भी ऐड कर लिया है और उसके बाद हमने कंट्रोल की प्रॉपर्टी भी चेंज कर ली और हमने उन कंट्रोल का नाम भी बदल लिया जिसका यूज कोडिंग में होना है। तो यहाँ पर 3 ही कंट्रोल हमने ऐड किए हैं और इन तीनों का यूज कोडिंग में होना है। अब कोडिंग लिखना शुरू करना है, तो कोडिंग कब एग्जीक्यूट होगा आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, कोडिंग हमको कब एग्जीक्यूट कराना है। कब कराना है? यहाँ पर हमको जब कोई यूजर इवन नाम के कमांड बटन पर क्लिक करेगा। तो हम लोग चलिए इस पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे कोडिंग करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग ना कंडीशन लगाने वाले हैं। कंडीशन है क्या? हम लोग यहाँ पर एक नंबर लेंगे, मान लेते हैं n, और उसको ना 2 से डिवाइड करके हमको चेक करना है कि उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो विजुअल बेसिक में रिमाइंडर आपको यदि निकालना है तो उसके लिए हम लोग मोड लगाते हैं, MOD। ठीक है, यदि आप MOD लगाएंगे तो उससे रिमाइंडर निकलेगा। तो यदि n mod 2 का वैल्यू यदि आ गया कितना, 0, तो हम समझ जाएंगे कि जो है वो नंबर इवन है। तो ये हो गया आपका कंडीशन। मैंने अभी इसको यहाँ पर कमेंट्स बना लिया है। तो यदि आप उस जो है इस कंडीशन को देखेंगे तो इसमें केवल एक ही वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे केवल एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वो भी किस टाइप का, इंटीजर। अब हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग वैल लगा के जो हमारा txt नंबर था उसमें से जो भी हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे उसको कहाँ पर स्टोर कर लेंगे, n में। तो ये n में स्टोर हो जाएगा। n में स्टोर होने के बाद अब हमको यहाँ पर if स्टेटमेंट लगाना है। कैसे लगाएंगे? हम लिखेंगे if लगाने के बाद हम करेंगे यहाँ पे क्या कि उसी कंडीशन को यहाँ पे लिख देंगे if n mod 2 equal to 0 then, ऐसा लिखते हैं if n mod 2 equal to 0 then, और फिर if को क्लोज करने के लिए end if लगाते हैं। यदि पहले से किसी को C आता आपको ध्यान होगा कि हम लोग वहां पर करली ब्रैकेट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, if लिखे, if लिखने के बाद यहाँ पर ये कंडीशन लगा दी है और कंडीशन लगाने के बाद देन लगाते हैं यहाँ पे और फिर एंड इफ लिखते हैं। अब इसके बीच में यदि हम लोग किसी स्टेटमेंट को लिखेंगे तो वो स्टेटमेंट जो होगा वो कब एग्जीक्यूट होगा, वो स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगा। तो हम लोग को क्या करना है, यदि ऐसा हुआ 0 तो जो हमारा रिजल्ट है, जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके टेक्स्ट में क्या मैसेज आ जाएगा, इवन, इस तरीके से लिख देंगे। अब ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन हमारा ट्रू होगा। कंडीशन के फॉल्स होने पर कुछ नहीं होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिंपल इफ का प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं। एक चीज और कि हमने यहाँ पर सिंगल इक्वल टू लगाया है। यदि आपको ध्यान होगा C++ में यदि आपको कंपैरिजन करना है तो हम यहाँ पे डबल इक्वल टू लगाया करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको सिंगल इक्वल टू ही लगाना है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे रन कराते हैं। हम लोग यहाँ पे एक नंबर देंगे, मान लेते हैं 2, तो देखिए ये आपके पास इवन आ जाएगा। लेकिन यदि हमने यहाँ पे दिया 3 तो इवन बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ नहीं हुआ। क्यों? तो ये जो इवन लिखा हुआ है ये पिछला लिखा हुआ है। पिछला का मतलब है कि जब हमने 2 को लिखा था तब क्या आया था, तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि फिर से एक बार रन करके यदि हमने यहाँ पे 3 लिखा और इवन पे क्लिक किया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कंडीशन के फॉल्स होने पर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। तो देखा कितना आसान था ये समझना कि इफ स्टेटमेंट या सिंपल इफ का यूज हम लोग विजुअल बेसिक प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है इफ एल्स। अब ये है क्या, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जहां पर आपको कंडीशन के ट्रू होने पर भी किसी स्टेटमेंट को और कंडीशन के फॉल्स होने पर किसी दूसरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना हो, तो हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। मींस कंडीशन ट्रू हुआ
तब भी कोई ना कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स हुआ तब भी कोई ना कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए देखते हैं आखिरकार हम इस इफ स्टेटमेंट को प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग करेंगे क्या, हम इसी प्रोग्राम को चेंज करने वाले हैं। हम यहाँ पे करेंगे क्या, एक नंबर यहाँ देंगे और हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। इस बटन का कैप्शन हम लोग चेंज कर रहे हैं, नाम रखते हैं इवन ऑब्लिक ऑड। ये देखो, अब क्या होगा कि जब हम लोग इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, नंबर इनपुट करेंगे, तो इस बटन पे क्लिक करते ही वो बताएगा कि वो नंबर इवन है कि ऑड। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार कोडिंग में हमको क्या चेंज करना पड़ेगा। चलते हैं कोडिंग में। कोडिंग में जाने के बाद कंडीशन हमारा वही रहेगा। मीन्स यदि हमको करना क्या है, एक नंबर लिए उसको 2 से डिवाइड किए, यदि उसका रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो यदि कंडीशन ट्रू हुआ तो नंबर क्या कहलाएगा, इवन। और यदि वो कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो नंबर क्या कहलाएगा, ऑड। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, बिल्कुल वैसे ही हमने इनपुट करा लिया, और हम लोग यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या n को 2 से डिवाइड करने पे 0 आता है उसका रिमाइंडर। और ये मोड करता क्या है, हमारी हेल्प करता है रिमाइंडर पता लगाने के लिए। कहाँ पर, विजुअल बेसिक में। तो यदि आ गया, कंडीशन ट्रू हुआ, तो ये होगा, मीन्स क्या, इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या प्रिंट हो जाएगा, इवन। लेकिन यदि नहीं हुआ तो उसके लिए हमको एल्स लगाना पड़ेगा, और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे txt result डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ऑड, इस तरीके से। अब देखो, अब जरा समझते हैं आखिरकार ये इफ एल्स कैसे काम कर रहा है। यदि ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, और आपके पास टेक्स्ट बॉक्स में क्या आएगा, इवन। लेकिन यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ, अब एल्स के नीचे लिखे गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और आपके पास टेक्स्ट बॉक्स में क्या आएगा, ऑड। चलिए देखते हैं जरा जल्दी से कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए, मैं यदि 2 लिखा और इवन या ऑब्लिक ऑड में क्लिक किया, देखिए ये आ गया इवन। और मैंने यदि 5 लिखा और इवन या ऑब्लिक ऑड में गए, यहाँ पे क्या आ गया, ऑड। तो कितना आसान था इफ एल्स को समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, उसका नाम है नेस्टेड इफ। ये देखिए, ये हमारा नेक्स्ट है, उसका नाम है नेस्टेड इफ। अब नेस्टेड इफ क्या होता है, देखो इन दोनों के लिए जो हमारा हमने जो ए और बी पढ़ा, इन दोनों के लिए आपके पास केवल एक सिंगल कंडीशन होना चाहिए। मीन्स यदि आपको सिंपल इफ लगाना है या इफ एल्स लगाना है, तो एक ही कंडीशन से हमारा काम चल गया था। लेकिन नेस्टेड इफ में क्या होगा, यदि आपके पास मोर देन वन कंडीशन हो, एक से अधिक कंडीशन, और आप सभी कंडीशन को चेक करने के बाद किसी स्टेटमेंट को चाहते हो एग्जीक्यूट कराना, तो इसके लिए हम लोग नेस्टेड इफ का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिरकार नेस्टेड इफ को हम लोग सी के प्रोग्राम में, सॉरी विजुअल बेसिक के प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। कैसे करेंगे उसके लिए हम करते क्या है, चलिए एक और फॉर्म बना लेते हैं। हम प्रोजेक्ट पे गए, एड फॉर्म पे गए, एक फॉर्म नाम के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिए। हमने अपने पिछले वीडियो में इसको देख लिया था, और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये हमारा फॉर्म है। हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, हमको यहाँ पर 3 नंबर यूजर से इनपुट कराना है, और वो बता देगा कि इन तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। साथ में हमको एक ऐड करना पड़ेगा कमांड बटन। ये देखिए, एक कमांड बटन, और कमांड बटन के बाद हमारा, मान लेते हैं हमको दिखाना है रिजल्ट इस कंट्रोल में। ये हमारा कौन सा कंट्रोल है, ये कहलाता है लेबल कंट्रोल। तो हमने इस तरीके से बना लिया है। यदि आप चाहो तो यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर और एंटर थर्ड नंबर भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके लिए भी आपको इसी कंट्रोल को ऐड करना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ। अब हम लोग करेंगे क्या, इस टेक्स्ट बॉक्स को पहले एम्प्टी कर लेंगे। चलिए, ये देखिए, हमने यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी को चेंज कर लिया, और हमने इसको एम्प्टी कर लिया, ताकि जब हम लोग प्रोग्राम को रन कराएं तो हम लोग को वो ब्लैंक मिले। इस कमांड 1 पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे चेक लार्जेस्ट। और अभी इसमें ये जो लिखा हुआ है लेबल 1, इसको हम लोग यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। तो ये हमारा है टेक्स्ट 1, ये हमारा टेक्स्ट 2, ये हमारा टेक्स्ट 3, ये हमारा बटन कमांड 1,
और ये हमारा लेबल 1। हम लोग अब इसके बाद नेम चेंज करेंगे। आज एक काम करते हैं, हम लोग नेम चेंज नहीं करते हैं, जो डिफॉल्ट नेम है उसी का यूज कर लेते हैं। मीन्स इसको text1, text2, text3, command1 और ये वाला क्या है आपके पास, लेबल 1। तो चलिए कोडिंग करते हैं और ये समझते हैं कि इफ स्टेटमेंट जो है वो नेस्टेड इफ की तरह कैसे वर्क करेगा। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर है। अब यदि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे नंबर इनपुट कराते हैं, कोई भी नंबर तब बड़ा माना जाता है जब वो बाकी दोनों से बड़ा हो। यदि ये बड़ा होगा तो ये इन दोनों से बड़ा होगा, यदि ये बड़ा होगा तो ये इन दोनों से बड़ा होगा, और ये जब बड़ा होगा तो ये भी इन दोनों से बड़ा होगा। इसका मतलब है कि हम लोग को हर एक नंबर को एक दूसरे से कंपेयर करना है। तो हम कैसे करने वाले हैं, एकदम सिंपल है। हम यहाँ पे करेंगे क्या कि हम सबसे पहले 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ये देखो इस तरीके से हम लोग इनपुट कराएंगे वैल करके text1, क्योंकि हमने नाम नहीं बदला है। इसी तरह हम लोग इसको करते हैं कॉपी और हम लोग इसको 3 टाइम्स यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे चेंज कर लेते हैं n2, ये हमारा n3, ये हमारा text2, ये हमारा text3। इस तरह हमने तीनों नंबर को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब हमको इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करना है। कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इफ यदि n1 इज ग्रेटर देन n2 देन, इसका मतलब होता है चेक करेंगे कि क्या n1 n2 से बड़ा है। यदि ऐसा हुआ तो फिर चेक करेंगे कि क्या n1 n3 से बड़ा है। इस तरीके से आया समझ में। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या n1 n2 से बड़ा है, फिर चेक करेंगे कि क्या n1 n3 से बड़ा है। तो यदि ये भी ट्रू हुआ, ये भी ट्रू हुआ, तो जाहिर सी बात है कौन बड़ा हो गया, n1। तो हम करेंगे क्या, जो हमारा लेबल 1 था उसके कैप्शन में हम n1 को प्रिंट कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगा जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगे। यही है नेस्टेड इफ, जहां पे आप मोर देन वन कंडीशन को चेक करके किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराते हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये तो ट्रू हुआ, मींस n1 तो n2 से बड़ा हो गया, लेकिन n1 n3 से बड़ा नहीं है। तो अगर n1 n2 से बड़ा है लेकिन n1 n3 से नहीं बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, n3। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, एल्स लिखेंगे और यहाँ पे कैप्शन में जाएंगे और n3 को इसमें स्टोर कर देंगे और यहाँ पे हमारा इफ ये वाला खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाए, मींस n1 नहीं हो बड़ा n2 से। तो उस केस में हम इसके एल्स में आएंगे और फिर हम चेक करेंगे कि क्या n2 जो है वो n3 से बड़ा है क्या। समझना, यदि ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये इतने वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो चल जाएगा एल्स में। फॉल्स होने का मतलब क्या है कि n2 बड़ा हो गया किससे, n1 से। तो हम चेक कर लेंगे कि क्या n2 n3 से ही बड़ा है। यदि ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा कौन, n2 हो जाएगा। ये देखिए n2, ऐसा है कि नहीं। लेकिन यदि ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो सबसे बड़ा कौन, n3। कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूं तुरंत। एक काम कर लेते हैं, इस इफ को क्लोज करते हैं और इस इफ को भी क्लोज कर लेते हैं। हर इफ का पेयर्ड जो है वो एंड इफ पे जाके जाके खत्म होगा। तो हमने इस इफ को कहां पर क्लोज किया, यहाँ पे बंद कर लिया। इस इफ को हमने कहां पे क्लोज किया, हमने यहाँ पे क्लोज कर लिया। एक बार फिर से इसको देखते हैं ये कैसे बना है। यदि कंडीशन ट्रू हुआ तो ये जाएगा नीचे, इसको चेक करेगा और यदि ये भी ट्रू हुआ तो n1 बड़ा हो गया, लेकिन यदि ये फॉल्स हो गया तो n3 बड़ा हो गया। ठीक इसी तरह यदि ये फॉल्स हो गया इसका मतलब है n2 बड़ा हो गया n1 से, तो फिर हम n2 को n3 से भी चेक कर लेंगे। यदि ऐसा हुआ तो n2 बड़ा हो गया और यदि ऐसा नहीं हुआ तो n3 बड़ा हो गया। इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम को बना लेंगे और इसको रन कराएंगे। लेकिन हमारे पास चूंकि 2 फॉर्म है,
तो हमको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि स्टार्टअप फॉर्म कौन सा है, हमारा फॉर्म 1 ही होगा, तो हम लोग को फॉर्म 2 करना पड़ेगा पहले। तो इस पे राइट क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट 1 प्रॉपर्टी पे जाएंगे, यहाँ से फॉर्म 2 को सेलेक्ट करेंगे, ओके कर लेंगे। देखो इसको यहाँ से रन कराते हैं। हमने यहाँ पे दिया 10, हमने यहाँ पे दिया 5, हमने यहाँ पे दिया 3। देखिए कौन सा बड़ा है, 10। हमने यहाँ लिखा 50, अब देखते हैं कौन सा बड़ा है, 50। हमने यहाँ लिखा 300, अब देखते हैं कौन सा बड़ा है, 300। तो देखा कितना आसान था विजुअल बेसिक में नेस्टेड इफ को यूज करना। नेक्स्ट है हमारे पास, और उसका नाम है मल्टीपल इफ। मल्टीपल इफ के लिए भी सेम कंडीशन है, मीन्स आपके पास एक से अधिक कंडीशन होनी चाहिए, मल्टीपल कंडीशन होने चाहिए। लेकिन अंतर क्या है इन दोनों में, नेस्टेड इफ और मल्टीपल इफ में, कि मल्टीपल इफ में होता क्या है कि कंडीशन तो एक से अधिक होंगे, लेकिन सभी कंडीशन के लिए ना स्टेटमेंट अलग अलग होंगे। यहाँ पे क्या था कि आपके पास एक से अधिक कंडीशन थे और सभी कंडीशन के ट्रू होने पर आपको केवल एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना था। यहाँ क्या होगा कि आपके पास मल्टीपल कंडीशन होंगे, एक से अधिक कंडीशन होंगे, और हर एक कंडीशन के लिए आपके पास अलग अलग स्टेटमेंट होंगे एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। उसके लिए हम करते क्या है कि इसमें एक फॉर्म ऐड कर लेते हैं, प्रोजेक्ट ऐड फॉर्म। फॉर्म को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन, ये हमारा फॉर्म आ गया है। इस फॉर्म में हम करेंगे क्या, एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे, एक बटन इंसर्ट करेंगे, और एक इंसर्ट करेंगे हमारा एक और टेक्स्ट बॉक्स। चलो हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं कि हम लोग इसमें एक नंबर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 1 to 7। और जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना तो वीक का नाम दिखाएगा, मीन्स यदि 1 ऐड करते हैं, इनपुट कराते हैं, तो यहाँ पे दिखाएगा मंडे। यदि 2 देंगे तो ट्यूसडे, इस तरह 7 पुट करने पे आ जाएगा संडे। इसका मतलब टोटल यहाँ पे 7 कंडीशन है और सभी के लिए आउटपुट अलग अलग है, मीन्स हर एक कंडीशन के लिए, मीन्स 1 देने पर मंडे प्रिंट होगा, 2 देने पर ट्यूसडे प्रिंट होगा, इस तरह 7 देने पर संडे प्रिंट होगा। कंडीशन 7 और स्टेटमेंट भी 7, तो यहाँ पर मल्टीपल इफ लगाना पड़ेगा। तो चलिए पहले इस टेक्स्ट 1 की प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं, और उसका जो टेक्स्ट होगा उसको हम लोग चलते हैं और चेंज करते हैं। ये देखिए टेक्स्ट यहाँ से रिमूव कर लिए, कमांड बटन का कैप्शन मान लेते हैं चेक, और इस टेक्स्ट 2 को भी जाके यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। नाम भी हम लोग इसका चेंज नहीं करते हैं, टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 ही रहने देते हैं फिलहाल। चलिए कोडिंग करते हैं, चेक पे चलते हैं। हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, मान लेते हैं एन के नाम का। अब आपको इनपुट कराना है, मीन्स जो भी हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में रखे हैं उसको वेरिएबल में स्टोर करना है। तो हम लोग लिखेंगे val text1 डॉट टेक्स्ट। इससे हुआ क्या कि टेक्स्ट 1 में जो भी कुछ लिखा हुआ था वो कहाँ पे आके स्टोर हो गया, एन में। एन में स्टोर होने के बाद हम यहाँ पे करेंगे क्या कि इफ लगाएंगे, इफ चेक करेंगे क्या एन का वैल्यू 1 है। यदि एन का वैल्यू 1 है तो text2 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू जो है, इसको हम कर लेते हैं एक बार कॉपी ताकि हर जगह काम आएगा, और हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं मंडे। ये देखो मंडे लिखने के बाद हम एल्स इफ लगाएंगे और चेक करेंगे n इक्वल टू 2, देन इस तरीके से। यदि ऐसा हुआ तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, मीन्स हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ट्यूसडे। फिर हम लोग करेंगे क्या, फिर हम लोग एल्स इफ लगाएंगे इस तरीके से। अब n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 में क्या लिख देंगे, वेडनेसडे। इसके बाद हम फिर एक एल्स इफ लगाएंगे, n इक्वल टू 4। जितने कंडीशन उतने स्टेटमेंट, हर बार आपको एल्स इफ लगाना है। थर्सडे, फिर एल्स इफ n इक्वल टू 5, और यहाँ पे आपका फ्राइडे। फिर आपके पास एल्स इफ n इक्वल टू 6, और यहाँ पे सैटरडे।
फिर हमारा नेक्स्ट है एल्स इफ n इक्वल टू 7, हमने कर लिया है इसको कॉपी, इसलिए बार बार हमको यहाँ पे टाइप नहीं करना पड़ रहा संडे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई यूजर कोई और नंबर दे दे तो लास्ट में हम लोग एल्स लगा देंगे, जहां पे हम लोग लिख देंगे टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट इक्वल टू प्लीज एंटर नंबर फ्रॉम 1 to 7, प्लीज एंटर नंबर फ्रॉम 1 to 7, ऐसा एक मैसेज प्रिंट कर देंगे। और लास्ट में हमारा एंड इफ, समझे? तो देखो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है और सभी कंडीशन के लिए अलग अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको रन कराते हैं, लेकिन उससे पहले इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारे एल्स वाला पार्ट जो है अच्छे से दिखे। रन कराते हैं, फॉर्म 2 रन हो रहा है, पर यहाँ से फॉर्म 3 करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी पे चलते हैं, फॉर्म 3 लिए, ओके किए, ये देखो हमने यहाँ पे दिया 1, देखिए मंडे, 2 ट्यूसडे, 7 संडे, 9 प्लीज एंटर नंबर फ्रॉम 1 to 7। तो टोटल देखो यहाँ पे 7 कंडीशन, और सभी के कंडीशन के ट्रू होने पर हमको अलग अलग स्टेटमेंट को दिखाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं किसका, मल्टीपल इफ का। तो दोस्तों ये था हमारा चारों इफ स्टेटमेंट। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आखिरकार ये सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है। मल्टीपल इफ के जगह पर हम सेलेक्ट केस स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि इसका यूज कब किया जाएगा, जब आपके पास मोर देन 1 कंडीशन हो और कंडीशन के ट्रू होने पर आपको अलग अलग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना हो। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है सेलेक्ट केस स्टेटमेंट का। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इसका यूज विजुअल बेसिक में कैसे करेंगे। तो हमने प्रोग्राम पहले से बना के रखा है, इसी में हम लोग चेंज करते हैं। तो चलिए चेक बटन पे क्लिक किए, सेम टू सेम वही वाला प्रोग्राम है। हम यहाँ पे करेंगे क्या कि हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट, हम यहाँ लिखेंगे केस, और इस यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल का नाम, इस तरीके से सेलेक्ट केस एंड। और इसको बंद कैसे करते हैं, एंड सेलेक्ट से, क्लोज करने के लिए एंड सेलेक्ट। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे क्या, केस 1, केस 2, केस 3, कुछ ऐसा। एक काम कर लेते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पे कट कर लेते हैं और इसको इन दोनों के बीच में पेस्ट कर लेते हैं। हम लोग को इसके जगह पे लिखना है केस, और केस लिखने के बाद केस का नाम मीन्स एन का वैल्यू क्या आएगा, हम लोग लिखे 1। यदि 1 हुआ तो मंडे प्रिंट कर देगा। उसी तरह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे ये जो 1 2 3 है ये n के वैल्यूज हैं जो हम लोग को प्रोग्राम के रन टाइम में देने हैं। ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, और लास्ट में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं केस इल्स, जहां पर मैसेज आ जाएगा प्लीज एंटर नंबर फ्रॉम 1 to 7। इस तरीके से आपका जो है वो सेलेक्ट केस काम करने वाला है। तो आपके पास जब मल्टीपल कंडीशन हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मल्टीपल इफ लगा लो या फिर आप सेलेक्ट केस लगा लो। चलिए इसको रन करा के चेक कर लेते हैं कि ये क्या कैसा है। ठीक है, ये है हमारा कोडिंग, इसको रन कराते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा 1 मंडे, 6 सैटरडे, 7 संडे, 9 प्लीज एंटर नंबर फ्रॉम 1 to 7। तो देखा कितना आसान था यहाँ पे कोडिंग करना। तो ये थे हमारे विजुअल बेसिक 6 के कंडीशनल स्टेटमेंट। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, आप प्रैक्टिस करते रहिए। यदि आपका वीडियो पसंद आया तो आप इसको जरूर लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप कर लें। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप प्रोग्रामिंग करते रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।